जय हिंद दोस्तों। ये हमारा प्राचीन भारत का विविध है। देखो, ये प्राचीन भारत का सबसे आखिरी वीडियो है। पूरा इतिहास का नहीं, इतिहास तो अभी 3 भागों में था, एक प्राचीन, मध्यकालीन और तो ये प्राचीन का जो हमारा आखिरी आता है विविध, ये इसमें हम लोगों ने इससे पहले क्या क्या चीज़ पढ़ा था देखना। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, संगम काल, गुप्तोत्तर काल और हमारे ये आखिरी टॉपिक है। ठीक है, अब हम हर चीज़ को देखते हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने किया था। ये किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है। शून्य की खोज किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। महापाषाण संस्कृति जो कि 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो क्या लाए जाते थे, क्या चीज़ से परिचित हमें करवाया गया था? बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया था? तो पंचतंत्र एक ऐसी पुस्तक थी जिसका ट्रांसलेशन 15 ठे भारतीय भाषा में और 40 ठे विदेशी भाषा में किया गया था। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित है। नाट्यशास्त्र की रचना किसने किया था? भरत मुनि ने किया था। इतिहास के पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है? सिंधु व झेलम के। तक्षशिला कहाँ? आज के वर्तमान में पाकिस्तान के समय 16 महाजनपद में एक तक्षशिला भी था। तो सिंधु व झेलम नदी के बीच में। वह अंग्रेज कौन सा था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स ने किया था। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? शिकार। पूरा पाषाण काल उसी को काल को हम पत्थर युग भी कहते हैं ना, ताम्र पाषाण काल, पाषाण काल भी कहते हैं। इसमें क्या किया था? उस युग में पत्थरों के औजार बनाए जाते थे, उससे शिकार किए जाते थे। ठीक है। किसको चिल्कोलिथिक एज कहा जाता था? इसी को ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। ताम्र पाषाण का, जिसमें देखो पहले पाषाण कहलाता है, फिर इसके बाद तांबा का यूज होता है, फिर कांस्य का यूज होता है, फिर इसके बाद लोहे का। अगर आधुनिक के समय में देखेंगे तो किसका होता है? स्टील का ज़्यादातर। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तर्कशास्त्र के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो कुमार गुप्त ने बनवाया था ना। किस लिए बनवाया था? तो ये भी बता दे रहा हूँ। जो बौद्ध धर्म था तो हीनयान और महायान शाखा थी, तो महायान शाखा के शिक्षा के लिए कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था, जो कि बिहार में। ठीक है। 1191 में, शायद इसी के आसपास जो डेट है 1191, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी इस विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा दिया था। इसमें हॉस्टल की भी सुविधा थी। सोचो, एक ऐसा यूनिवर्सिटी था उस समय की बात। उस सोर्स का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्नो कहीं सुना था मिला था। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो मैग्नन मनुष्य। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो अरिमुंडो, अरे यार, अरिकमेडू से। ठीक है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? ब्राह्मी लिपि। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज किसका, कौन सा अनाज सबसे पहले यूज किए थे? चावल का। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना
किसके अभिलेख से मिलता है? तो रुद्र दमन के से मिलता है। कौन सा बंदरगाह पोर्टुके नाम से द पीपल्स ऑफ द इरेथियन सी, देखो कि अज्ञातनामा लेखक को ज्ञान था, अरिम मेडू को। द पेरिपियंस ऑफ द एरेथियन सी किसने लिखा था? ये अज्ञात है, अभी तक इसका नाम पता ना चल पाया था किसने लिखा था। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब जो लाश होता था उनका उत्तर से दक्षिण की ओर इस तरह रखते थे, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ रख के दफना देते थे। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि। मालती माधव के लेखक कौन थे? भवभूति। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? विशाख दत्त था। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? चंदेल वंश ने। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? संगम रमर से। एलिफेंट की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? तो शैव धर्म के लिए। तो अजंता की गुफाएं किस धर्म के लिए बनाई गई थी? तो शैव धर्म के लिए बनाई गई थी। आगे देखते हैं। एलिफेंटा की प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता था? राष्ट्रकूटों को दिया जाता था। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित था? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। कोकार का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये सब। किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? तो कोकार का सूर्य मंदिर। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं किसने बनवाया था? ना, एलिफेंटा जो गुफाएं थी वो सब राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। और अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो औरंगाबाद में। कोकार का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था ना। किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता था? पैगोडा के नाम से जाना जाता है कोकार का सूर्य मंदिर। इसी को किसने बनवाया था? नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। ये हमारा प्राचीन कंप्लीट हो गया। अब आता है जो हमारा मध्यकालीन है, देखेंगे मध्यकालीन का सबसे पहला टॉपिक है पूर्व मध्यकाल उत्तर भारत का। बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। जय हिंद।